उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां जहर दिया जा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगा रहा है। आप उसकी कम से कम उसके बारे में बात कीजिए, आइए उसको जनता को बताइए या उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए। अब क्या होगा? उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। यह बात सरकारी अभिरक्षक में लिखी है कहीं कि अपराधी ताजा मछली खाता है तो जेल में सतु तालाब खुदवा दो, जेल में दरबार लगाए, कागज में जेल में है और डीजीपी के दफ्तर में डीजीपी से के साथ हाथ मिला रहा है, कोको कोला पी रहा है, कह रहा और भाई कैसा चल रहा तुम्हारा पुलिस का काम? क्या लोग देख रहे हैं, खबर छाप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब सरकारी अभिरक्षा याद नहीं आई? लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या पूरी कांग्रेस ने उनको चुप कराते, चुप शास्त्री जी अमर रहे, फूको तापो अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं, डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? हेलो दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। जिस अपराधी को पाल पोस कर बनाया हो, अपने ही पैसे से उसको उभारा हो, अपनी पार्टी से उसको एमएलए बनाया हो, अपनी पार्टी से उसे राज्यसभा भेजा हो, तो आज की डेट में इस विपक्ष का रोना तय है और बनता भी है। एक दौर था जब ये अपराधी अपना कुत्ता तक ले जाके सिटिंग सीएम के हाथ में उससे हाथ मिलवा देते थे, पर इन्हें जब शर्म नहीं आती थी। आज इन्हें शर्म आ रही है, आज इन्हें रोना आ रहा है। इनका रोना, चीखना, चिल्लाना सबको साफ दिख रहा है, और फिर बाद में ये बोलेंगे कि ईवीएम खराब है। समझ नहीं आता इन राजनीतिक पार्टियों की बुद्धि कहाँ चली गई है। जिन मुद्दों से इन्हें कोसों दूर रहना चाहिए, इनके प्रवक्ता ऐसे रोते बिलखते दिखते हैं, और ये अपने ही अंदर मन मन में मंथन ये करते होंगे कि हम सरकार को घेर रहे हैं। तुम सरकार को घेर नहीं रहे हो, तुम खुद फंसते जा रहे हो, और इससे जो तुम्हारी हर केस के बाद, हर कांड के बाद, बेशक वो अतीक हो या मुख्तार अंसारी का हो या फिर किसी अपराधी का एनकाउंटर हो, तुम्हारी कुछ ना कुछ वोट कट ही जाती हैं। पर जनता इन बातों को आज की डेट में समझती है और अच्छे से जानती है कि पुरानी सरकारों में इन माफियाओं को कैसे फला फूला जाता था, बनाया जाता था। इसी पर आज की डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस विपक्ष को अच्छे से एक्सपोज किया है, नंगा किया है। वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। पूरा परिवार उतरा है, अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, यादव परिवार सब उतरे और सबने अपने अपने स्तर से मुख्तार अंसारी को लेकर पोजीशनिंग की। चुनाव भी है सिर पे, और यह भी सच है कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग पूर्व की सरकारों में पनाह नहीं पाए। उन सरकारों को अपनी शेरवानी में रख के चलने वाले लोग थे। पनाह पाना उनका छोटी बात कहना होगा। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक मंच पर अपना कुत्ता लेके आदमी चढ़ जाए, एक हाथ से कुत्ता की चेन पकड़े, एक हाथ मूंछ पर, और ले जाके कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री को दे दे, कहे फोटो खिंचाओ इसके साथ, इसके बाद कुछ इकबाल बचता है क्या? नहीं ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से लेके पटना तक बिल्कुल दुख का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। मुनव्वर राणा की बेटी वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा रमजान में गए दोनों। अब रमजान में जाना मना है क्या? यह कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक महीना है। राज शर्मा जी, आपका दुख भी हम समझ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में कुछ तर्क, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपको एक चीज कह दूं जी। अभी विभूति सर ने भी एक बात कही कि अगर कोई नेता ये कह रहे हैं, कोई पार्टी कह रही न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो कोई वो अपराध नहीं कर, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जब सत्र बैठेगा इलेक्शन के बाद विधानसभा का, जब भी, क्या योगी सरकार उन्हें वहां पे उनके लिए 1 मिनट की कंडोलेंस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो विधायक है। कुछ चीजें चली जाती हैं। और एक और बात है कि अगर आप मुझे गोली मार दो तो क्या मेरे पास एक अधिकार आता है कि मैं भी आपको गोली मार दूं? कोई नहीं आता है। वो विधायक रहे भाई, और मुरली मनोहर जोशी से भी चंद हजार वोटों से आ रहे।
मगर अब सवाल यहाँ पे ये है इस कि बात वो का क्या क्रिमिनल रिलीवेंस के कोर्ट मुरली मनोहर जोशी से चंद वोटर जा रहे, इस बात का क्या रिलीवेंस है यहाँ पर बताओ? नहीं आप सुन लें, आप थोड़ी जी। सुन लीजिए। अगर मैं एक बात कहूं, आप ये अभी आप ही की मैं सुन रहा था कि आप जी। कह रहे थे सारी राजनीतिक पार्टियां आग बबूला हुई। आग बबूला पार्टियां नहीं हो गई हैं, आज तो सारे टीवी चैनल में ही इनका दिखाना चाह रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि आप मगर सब लोग उनकी दुख जता रहे हो तो 26 आपकी खबर तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, कोई 26 गाड़ी से जाए कुछ जाए। मैं तो अतीक अहमद में भी कहा था कि उन्हें चॉपर से लाते उन्हें हीरो जी, बना दिया। ठीक। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कह रही। जिसने जो करा था और जिसके घर का उसने मारा था उसका दुख स्वाभाविक है। मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहां कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया अच्छा है। अब जो कह रहा जी। मैं इसको कह रहा, इसको बढ़ावा देने की ठीक है राज बाबू, ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक है राज भाई, एक सेकंड जी। बस कोई किसी इस देश में जो सब कुछ उल्टा हो रहा वो 3 कारणों से हो रहा। एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं, एक गाय की इज्जत नहीं, एक गुरु ग्रास। ठीक है राज भाई, आप अच्छे आदमी हैं, आप मेरे बड़े प्रियाचारी आदमी। अब रुको भाई रुको, मैं जो तारिक खान के पास जाना, फिर अंत में बिमल के पास जाऊंगा, भाजपा के पास, क्योंकि इनको सबका उत्तर देना, कई सारी पार्टियों ने इन्हीं पर ठिकरा फोड़ा है कि सबकी अधरा इन्हीं का है। लेकिन एक बात मैं कहूं, जैसे मुझे इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत निराश किया। कितना भी अकादमिक बहसें कर लो, 3 दिन तक बोलते रहो, फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि तुम अतीक और मुख्तार की शान में कव्वाली गा रहे हो हैं और गालिब समझ रहे हो खुद को। ये कुछ तो शर्म कर लो। विभूति भाई मानवाधिकार के आंदोलन से जुड़े आदमी है, ये भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते सार्वजनिक तौर पर कि अतीक और मुख्तार का जय जयकार करने का समय बचा। खैर छोड़िए, एक बात कह के मैं तारिक खान आपके पास आऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या पूरी कांग्रेस ने उनको चुप रहते हुए, चुप रहो, शास्त्री जी अमर रहे, फूको तापो अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं, डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? विभूति भाई तो पुलिस के अधिकारी ने, ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ गए थे, उनकी जांच में आपकी रुचि नहीं रही। लेकिन मुख्तार जी के लिए ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस। कुछ तो ख्याल करो प्रभु। समझ रहे हो? बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।